नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद के राव सर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 लाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते के अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं ओब्लिक गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओब्लिक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के 12वें दिन की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे गैर कोष आधारित लेखांकन, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गैर कोष लेखांकन नॉन फंड अकाउंटिंग। गैर कोष लेखांकन पद्धति आगम तथा लागत के मिलान पर आधारित होती है, यानी रेवेन्यू और कॉस्ट के मिलान पर आधारित होती है। कौन सी पद्धति? गैर कोष लेखांकन पद्धति। यह पद्धति व्यवसाय उपक्रमों के द्वारा अपनाई जाती है। हमने देखा कि कोष बेस्ड जो होती है, कोष आधारित लेखांकन पद्धति है, वो तो हमने देखा कि गैर व्यवसाय उपक्रमों द्वारा अपनाई जाती है, ठीक है। जबकि इसमें कहा गया है कि गैर कोष लेखांकन पद्धति जो है वो व्यवसाय उपक्रमों के द्वारा अपनाई जाती है, जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस पद्धति के अंतर्गत लेन देनों की पहचान और उसके लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार उपार्जन अवधारणा यानी कि एक्रूल कंसेप्ट जो होता है उसके आधार पर किए जाते हैं। गैर कोष लेखांकन पद्धति के अंतर्गत देखिए, लेखा अवधि के लिए लाभ हानि की गणना जो है उसके लिए हम लाभ हानि खाता बनाते हैं और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत यानी गैर कोष आधारित लेखांकन पद्धति के अंतर्गत किसी विशिष्ट उद्देश्य से विशिष्ट कोष का निर्माण नहीं किया जाता है। जबकि हमने देखा था कि जो अपने कोष बेस जो है यानी कोष आधारित लेखांकन पद्धति है, उसमें हम कोई विशिष्ट उद्देश्य है तो उसके लिए विशेष कोष का निर्माण करते थे, लेकिन गैर कोष लेखांकन के अंदर ऐसा कोई भी निर्माण नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, कोष आधारित लेखांकन और गैर कोष आधारित लेखांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो अंतर का आधार देख लेते हैं। पहला अंतर आपके पास, अंतर का आधार है साहब बेसिस, यानी कि कोष लेखांकन फंड अकाउंटिंग जो है उसमें रोकड़ पर आधारित होती है ये, जबकि गैर कोष लेखांकन जो है ये उपार्जन अवधारणा पर आधारित होता है। दूसरा अंतर है कोष का उपयोग। अंतर का आधार दे रखा है कोष का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ फंड, फंड का यूज किस में किया जा सकता है। तो कोष लेखांकन के अंदर कोष का उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जबकि गैर कोष लेखांकन के अंतर्गत कोष का जो उपयोग है या प्रयोग है किसी भी लाभ के उद्देश्य से किया जा सकता है। तीसरा अंतर है आपके पास, और अंतर का आधार है वित्तीय विवरण, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। तो कोष लेखांकन यानी फंड अकाउंटिंग के अंतर्गत लेखांकन में प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, आयव्यय खाता बनाया जाता है और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। जबकि गैर कोष लेखांकन में व्यापारिक खाता बनाया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। चौथा अंतर देखते हैं, अंतर का आधार है लेखांकन की इकाई यानी एंटिटी ऑफ अकाउंटिंग। तो कोष लेखांकन के अंदर प्रत्येक कोष राजकोषीय और वित्तीय लेखांकन इकाई है। जो भी कोष बना हुआ है वह क्या है? राजकोषीय और वित्तीय लेखांकन इकाई है। जबकि गैर कोष लेखांकन में व्यवसायिक उद्यम ही लेखांकन इकाई होती है और व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करती है कौन? व्यवसायिक उद्यम या उपक्रम। पांचवा अंतर है और अंतर का आधार है आर्थिक हित यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो कोष लेखांकन में स्वामी का कोई आर्थिक हित नहीं होता है, जबकि गैर कोष लेखांकन में स्वामी का आर्थिक हित लाभ के रूप में होता है। तो ये हमने 5 अंतर देखे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग और गैर यानी नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और गैर फंड बेस्ड यानी नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग किसे कहते हैं ये हमने देख लिया था। इसमें हमने देखा था कि रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच मैच कराया जाता है, मैचिंग कराई जाती है, मिलान कराया जाता है, उस पर आधारित होती है गैर कोष लेखांकन पद्धति। और इस पद्धति में जो अपनाई जाती है ये पद्धति वो व्यवसाय उपक्रमों द्वारा अपनाई जाती है, जिनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत लेन देनों की पहचान और उसके लेखे जो हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर, उपार्जन अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं। और लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है और वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए
आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है और इसमें कोई भी विशेष या विशिष्ट कोष नहीं होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।